नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तीसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। आत्मानुसंधान और आत्मानुभूति, जिसके रचनाकार हैं श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल और अनुवाद किया है श्री भुवनेश्वर प्रसाद चौधरी भुवनेश जी ने। आत्मानुभूति का उपाय। वैराग्य का अवलंबन करना अर्थात जागतिक और पारलौकिक शुभ लाभ के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। इस पुरुष को जिस व्यक्ति ने हृदय गुहा में अर्थात बुद्धि के अंदर समझ लिया है, हे सौम्य, वे इसी जीवन में अविद्या ग्रंथि को छिन्न कर देते हैं। पिंडं कुंडलिनी शक्तिं पदम हंस मुदाहृतम रूपम बिंदुरीति ज्ञेयम रूपातीतो निरंजनम। कुंडलिनी शक्ति को ही पिंड कहते हैं। मेरुदंड के शेष प्रांत मूलाधार में यह शक्ति है। इस शक्ति ने ही इस शरीर को पकड़कर स्थिर बना रखा है। इस शक्ति का रंग केले के पत्ते के अग्रभाग के लाल रंग के समान है। यह शक्ति हृदय में आकर स्थिति पद पाती है, फिर भी मृणाल तंतु की तरह वह हृदय से गमनागमन करती है। उस स्थिति पद का नाम ही हंस है। वह जब बाहों के मध्य जाता है और बिंदु रूप दिखता है तो उसी का नाम हो जाता है रूप और कूटस्थ। क्रिया की परावस्था ही ब्रह्म निरंजन का रूप अर्थात रूपातीत अवस्था है। ओंकार है इस शरीर का रूप। अ उ म ओम। अ ब्रह्मा मूलाधार में, उ विष्णु लिंग मूल स्वाधिष्ठान में, म महादेव रुद्र रूप नाभि में। यह प्रणव ही 4 वेदों और सभी मंत्रों का आदि है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पुनः पुनः गमन करने से चंद्र प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश ही उनकी ज्योति है। व्योम पद्म से वे नवीन सुधा पान करने में रत हो जाते हैं। यही है असली मधुपान। इसके अतिरिक्त सभी मद्यपान है। मन और इंद्रिय ग्राम जो प्राणायाम द्वारा संयम में लाकर आत्मा को परमात्मा में लय कर देना चाहिए। इसी का नाम है मांस भोजन। दूसरे मांस प्राणघातक मांस हैं। योनि मुद्रा में प्राण को ऊर्ध्व में ले जाना ही मैथुन है। इसी के द्वारा ब्रह्म में लीन हुआ जाता है। साधक का मैथुन ऐसा ही होता है। अन्य सभी केवल स्त्री सेवा करते हैं। खट चक्र में जो देवता लोग हैं वे क्रिया द्वारा ही देखे जाते हैं। ईड़ा बाएं, पिंगला दाहिने, सुषुम्ना मध्य में। उसी में प्राणायाम करते करते शब्द सुनाई पड़ता है।
जिस प्रकार दूध को मथे बिना घृत नहीं निकलता, खूब पीड़न बिना तेल से तिल नहीं निकलता, इसी प्रकार प्राणायाम किए बिना ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। जिस प्रकार पत्थर में जड़े हुए सोने को आग में जलाए बिना सोने को पत्थर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मिट्टी स्वरूप शरीर की 3 ग्रंथियां जिह्वा, हृदय और नाभि अर्थात मूलाधार आदि का प्राणायाम द्वारा भेद किए बिना शरीर स्थित आत्मा को नहीं समझा जा सकता। समाधि और क्रिया की परावस्था। समाधि की अवस्था ही निष्कल अवस्था है। तब बाहर की वस्तु नाक में रहेगी, नेत्र भौं के मध्य रहेगा, अंदर प्राण और अपान स्थिर रहेगा, नाभि देश की वायु नाक के भीतर चलेगी। ऐसा हो जाने से ही समाधि लक्षण समझना होगा। तेजो बिंदु न ध्यानम न च वा ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च, यही क्रिया की परावस्था है। दूसरी ओर मन का जाना ही पाप है। जब तक मन दूसरी ओर है, पाप से छुटकारा पाना असंभव है। यह पाप और किसी उपाय से जाने का नहीं, केवल ध्यान से ही यह दूर होता है। अर्थात स्थिरावस्था प्राप्त होने से ही पाप का नाश होता है। यह ध्यान या स्थिरावस्था 1728 बार प्राणायाम करने से आती है। परावस्था में प्रवेश वही करता है जिसमें मैं या कर्तापन का अभाव हो जाता है। समाधि स्वप्नहीनम यथा निद्रा, सोए हुए नहीं हैं पर हैं नींद के ही समान। गाढ़ी नींद में जैसे किसी बात की स्मृति नहीं रहती, किसी चिंता का उदय नहीं होता, समाधि में भी किसी बात की स्मृति नहीं रहती, किसी प्रकार के चित्त प्रवाह का आना जाना नहीं होता, सब प्रकार से पूर्ण विश्राम रहता है। समाधि में अस्तित्व का ज्ञान रहता है। निद्रावस्था में मैं जगा नहीं था, यही भाव पड़ता है। क्रिया की परावस्था के प्रथम 3 रूप हैं: विनियोक्ति, अभिधात्री और धात्री। जब ओंकार की ध्वनि सुनने में आती है, तब विश्वास होता है कि क्रिया चित्त को विनियुक्त करती है। इस ओंकार की ध्वनि के सुनने से ही दूर श्रवण, शब्दार्थ बोध और क्रिया की परावस्था का उदय होता है। इसी को विनियोक्ति कहते हैं। द्वितीय क्रिया की परावस्था में उद्भिद शस्य आदि वस्तुओं की उत्पत्ति और वृद्धि की धारणा होती है। जिस बात को जानना चाहे वही जान सकता है, जिसे समझना चाहे उसे समझ सकता है, जिसे पाना चाहे उसे पा सकता है। इसी से यह अभिधात्री रूप क्रिया की परावस्था है। और जब मूलाधार से सहस्रार तक क्रिया स्थिर हो जाती है, तब ऋषि, मुनि तथा सिद्ध
गण देखने में आते हैं। यही धात्री नामक लिंगात्मिका तृतीय अवस्था है। इसके बाद चतुर्थ अवस्था अर्थात कैवल्य पद है। यहाँ नाम, रूप, चाहना, पाना, स्वर्ग, नरक, देवता, मनुष्य, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, एकत्व, बहुत आदि कुछ भी नहीं है। यही अलिंग अवस्था है। धीरे धीरे नाभि पद्म से, हृदय पद्म से, विशुद्धाक्ष पद्म से, आज्ञा चक्र से शतदल पद ब्रह्मांड में विराजमान कूटस्थ स्वरूप, जहाँ जाने से पहले चारों ओर अग्नि स्वरूप, पश्चात कोटि सूर्यों का उदय नभोमंडल में दृष्टिगोचर होता है। उसमें करोड़ों पुंज में विद्युत कूटस्थ के सम्मुख सभी देवता, मुनिगण, सिद्धगण, सनकादिक ऋषिगण विराजमान हैं। वहाँ गमन करने के बाद तृप्ति मिलती है। यही है पुरुषोत्तम भाव, यही है प्राप्ति का चरम। मन पंच तत्व की तरफ आसक्ति पूर्वक ताकने लगता है, तब मन की गति होती है, अर्थात मन चंचल हो जाता है। उसमें कृतात्म नहीं हो सकता। इस कारण प्रकृति के वश में न रहकर क्रिया की परावस्था में रहने की चेष्टा सदा करनी चाहिए। क्रिया करके क्रिया की परावस्था प्राप्त न होने से कृत्य नहीं हो सकते। विशेष रुचि पूर्वक क्रिया न करने से ब्रह्मयोनि अर्थात क्रिया की परावस्था नहीं मिलती। रिपुओं का मूल है इच्छा। इच्छा अन्य वस्तुओं में हो जाने से चित्तरोध नहीं होता, क्रिया करने से ही चित्तरोध होता है। यह अवरुद्ध रूप ही भगवान का रूप है। अभी तुम जो कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, वह सभी इच्छा है। यह इच्छा मूलाधार में है, अर्थात इच्छा करने के साथ ही वायु मूलाधार में जाकर इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती है। वही वायु मूलाधार से स्वाधिष्ठान में जब स्थिर हो जाती है, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। मिट्टी का गुण जो इच्छा है वह नहीं रहती। स्वाधिष्ठान से जब वायु मणिपुर में जाकर स्थित हो जाती है, तब सब कुछ ही दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि नाभि में वायु जाकर तेज के द्वारा दिखाई पड़ने लगती है। अंधकार और प्रकाश में वह समभाव में विद्यमान है। हम अंधकार से स्थूल बनकर सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हम देख नहीं सकते। मणिपुर से जब अनाहत में जाकर वायु स्थिर हो जाती है, तब बिना बुलाए सभी उपस्थित होने लगते हैं। तब इस अनाहत से वायु जाकर विशुद्धाक्ष में स्थिर हो जाती है। तब कूटस्थ उत्तम पुरुष स्थायी रूप से सामने विराजमान हो जाते हैं। तब मैं कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि प्रभु सामने रहते हैं और
वे जैसी आज्ञा देते हैं तदनुसार काम होता रहता है। समाधि के विघ्न। सावयव कूटस्थ में चित्त लगाने से समाधि नहीं होती। इच्छा रहने पर समाधि नहीं होती। थोड़ी क्रिया करने वाले को समाधि नहीं होती और जो खड़ रिपुओं के वश अर्थात निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता के वश में रहते हैं उनको भी यह समाधि नहीं होती। तंत्रसार। साधना संबंधी कुछ उपदेश। कूटस्थ में पुरुषोत्तम का ध्यान करो। क्रिया करते करते सुषुम्ना मार्ग में दीप शिखा के समान ज्योति देखने में आवेगी। लिंग शरीर का नाश होने पर ही मुक्ति मिलेगी। भौहों के बीच जो बिंदु है उसमें ध्यान करना चाहिए। सर्वदा प्राणायाम करने से देह भाव। सर्वदा प्राणायाम करने से देव भाव प्राप्त होता है और सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। वीर्य धारण करके क्रिया करो। कोई भी चीज देखकर भय मत करना। अपने आप को बड़ा मत समझना। अपने को सबसे छोटा समझते रहना। क्रोध करने से मन ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी तरफ जाता है, इसलिए नरक में जा गिरता है। आलस्य मत करना। सत्कर्म करने में विलंब मत करना। अत्यंत निद्रा से प्राणवायु की हानि होती है, इसलिए शरीर मिट्टी हो जाता है। अत्यंत जागरण से वात की वृद्धि होती है, इसलिए सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाना संभव है। अति आहार से अत्यंत क्लेश होता है। बिल्कुल ही आहार न करने से अन्नगत प्राण होने के कारण हानि होती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ो। आत्माराम गुरु को त्याग देने से ही मृत्यु होती है। क्रिया न करने से मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर होने से सब विषयों में अनंत आकांक्षाएं होती हैं। इस कारण दरिद्रता सर्वदा ही लगी रहती है। तंत्रसार। अर्थात जिसे अभी और चाहिए वह भिखारी है। धन्यवाद। नमस्कार।